हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूयर्स। आप सभी लोग एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की जो इंटरेस्टिंग रीडिंग है ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुके होंगे आप लोग। और आई फील बहुत सारे लोगों को ये जानने में इंटरेस्ट होगी जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। तो आप भी देख सकते हो, आपको शायद आपका सोलमेट ऑलरेडी मिल चुका है क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो उनके बारे में कुछ जान सकते हो, आपके रिश्ते के बारे में जान सकते हो। और बाकी लोगों के लिए जो लोग अभी तक सिंगल है या फिर रिलेशनशिप में हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपको क्या करनी है, बहुत ईजी से आप लोगों के सामने ऑप्शंस आएगी। अभी आपके सामने मैं पिक्चर्स की क्लिप प्ले करूंगी, तो आपको उन तीनों में से एक को चूज करनी है और वो ऑप्शंस होगी रोज। ठीक, रोज क्या होती है? प्यार की निशानी होती है। तो आई थॉट मैं यहाँ पर रोज की इमेज रखूं। तो आपके सामने ये रही सारी इमेजेस, और ये है फर्स्ट इमेज, ये है सेकेंड इमेज एंड ये है थर्ड इमेज। इन तीनों इमेज को थोड़ी सी पॉज कर लो और उसके बाद चूज करो। नीचे टाइम स्टैम्प है, वहां पर जाकर क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुंच जाओगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आप मुझे मेल कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी मेल आईडी। डेली रील्स पाने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। हाय ऑप्शन 1, अगर आपने फर्स्ट फ्लावर को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। सबसे पहले तो मैं देखना चाहूँगी कि एनर्जीज क्या बता रही है। फिलहाल जो करंट जो एनर्जीज है, आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो या फिर नहीं, कौन सी स्टेज है, तो ये थोड़ी सी चेक कर लूंगी सबसे पहले। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग यस है कि आप ऑलरेडी मिल चुके हो अगर रिलेशनशिप में हो, और तो शादी होगी। मैं आपको बता दूं, कंफर्म है ये कि अगर रिलेशनशिप में हो, और कुछ लोगों की शादी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। सिंगल्स के लिए मैं आगे बताती हूँ कि मुझे क्या दिखता है। स्ट्रेटेजी है और है थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमिल। तो सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक अभी कुछ चीजें हैं जो कि अभी तक आपके सामने नहीं आया हुआ है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए, यहाँ पर विक्ट्री है, स्ट्रेटेजी है, थर्ड चक्र है। थर्ड चक्र कहीं ना कहीं बता रही है कि इंट्यूशन के बारे में। ठीक है, फिर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ कहती है, आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो या फिर आपको लगता है कोई शायद आपकी तरफ आ रहा है, कुछ तो ऐसा जो कि आपके दिल में चल रहा है, जो आपको लगता है। स्पिरिट्स वही बोल रहा है कि कुछ ऐसी बात जो आपको लगती है। और स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं बताती है, यहाँ पर फेदर देख रहे हो, ये फेदर कहीं ना कहीं बताती है कि आपके डेस्टिनी में है, वो लिखा जा रहा है या फिर अभी तक वो हो रहा है, आपके सामने वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए जो कि सिंगल्स है, जिनको कोई भी आइडिया नहीं है सोलमेट की, और डेफिनेटली विक्ट्री तो मिलेगी, उनके साथ शादी भी आपकी होगी। अभी मैं आपको टाइमिंग बताऊंगी, लेकिन एकदम एंड में मैं आपको टाइमिंग बताऊंगी। फिलहाल की जो करंट एनर्जी है वो मुझे ये बता रही है। अभी मैं देखूंगी कि आपके जो सोलमेट है वो एग्जैक्टली कैसे होंगे। ओके, वो कैसे होंगे, आपके जो सोलमेट हैं वो कैसे होंगे, बताइए स्पिरिट्स। ये टैरो बहुत टाइम बाद मैं यूज कर रही हूँ। या मुझे ऐसा लग ही रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पर फेदर है, यहाँ पर थर्ड चक्र है, इंट्यूशन के बारे में बता रही है, डेस्टिनी के बारे में बता रही है। तो ये चीज है ना, कहीं ना कहीं आप जो हो कोई जर्नी तय कर सकते हो। लाइक ये आपके सच में सोलमेट है। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोग स्टार सीड्स हो सकते हो डेफिनेटली। लेकिन ये आपके विश फुलफिलमेंट होगी, जैसा आप चाहेंगे आपके बिल्कुल मन मुताबिक होंगे ये इंसान। ठीक है, और ये इंसान बहुत विशफुल रहेंगे हमेशा। इनके दिल में ना ख्वाहिश रहेगी कि ऐसा होना है, वैसा होना चाहिए, मेरी जो वाइफ है या फिर हस्बैंड है ऐसा होना। तो इनके दिल में वैसा हमेशा ख्वाहिश रहती है। और 2 ऑफ स्वर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को बैलेंस बहुत पसंद होगी, अपने लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके चलना। ये कभी भी 2 चीजों में जगल करना पसंद नहीं करेंगे। इनको एक सही से, सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने कुछ सवाल किया है या फिर इन्होंने आपसे कुछ सवाल किया है, तो ये पसंद नहीं करेंगे उसको घुमा फिरा के आप बोलो। ये पसंद करेंगे कि कितना भी करवा सच हो, आप इनको डायरेक्ट बोल दो। ये वाली एनर्जी है। और ईयर साइन बहुत स्ट्रांग है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। ठीक है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं ये इंसान। लेट्स सी और क्या पता चलती हैं टैरो से।
नहीं, मैं नहीं लूँगी, मुझे थोड़ी सी और शफल करनी है। थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल, वन मोर प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, दिस वन, 3 ऑफ wands। ये आपसे ऑनलाइन या फिर ट्रैवल करते हुए मिल सकते हैं, और ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है ये इंसान को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगा। ये दूर की सोचने वाले इंसान होंगे। ऐसा नहीं है कि चलो आज मन किया तो कर देते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा जो होगा। ये बिल्कुल वैसा इंसान नहीं होंगे। ये ऐसे इंसान होंगे जिसको दूर की सोचना अच्छा लगता है। अगर स्टेबिलिटी मुझे मिले तभी मैं करूँगी। या स्टेबिलिटी के बारे में बात किया, और एस ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली ये एक अर्दी एनर्जी भी मुझे दे रहा है, जो कि बहुत ग्राउंडेड होंगे, और इनको मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती है, फाइनेंस या फिर जो भी मैं बोलूँ, तो उनसे ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे। ऐसे इंसान होंगे। अपने करियर पर ये बहुत फोकस्ड होंगे। ओके, और बहुत मेहनत भी होंगे। अगर इनको कुछ अचीव करनी है तो ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो कि मुझे यहाँ पर है, क्योंकि इतना सारा अच्छा इनमें है तो कुछ तो बुरा होगा ना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ये दूर की सोचते हैं, इनको सोच समझ के डिसीजन लेना पसंद है, और इसी की वजह से ये कभी कभी बहुत लेट हो जाते हैं कुछ भी करने से। सपोज इनको कुछ डिसीजन लेना है तो इतना ज़्यादा सोचेंगे कि शायद वो थोड़ी सी लेट हो जाए। ये वाली इनकी एक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचने का एनर्जी है। यहाँ पर अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, अभी देखेंगे कि आप जब आपके सोलमेट से मिलोगे वो और आपकी जोड़ी कैसी होगी एग्जैक्टली आप दोनों की। थैंक यू। पाइसिस की एनर्जी है तो बहुत इमोशनल, ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे आपको लेके, आपके फैमिली को लेके, एंड इनका जो लव होगी बहुत कंपैशनेट होगी, ये बहुत विशफुल होंगे, और मतलब जब तक इनका जान रहेगा तब तक ये आपसे प्यार करते रहेंगे। वो होती है ना कभी कभी अफेयर हो जाती है, थोड़ी सी धोखा दे देते हैं, कोई इधर उधर की सोचने लगते हैं, तो बिल्कुल वैसा इंसान है। बहुत लॉयल होंगे, बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, बहुत इनके ये सामने जो भी दिखाते हैं ना, इनका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, ये मैं आपको बता दूँ। और इनको माफ़ करना आता है कि अगर किसी ने गलती कर दी, चलो तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर ली, तो ये वाली एनर्जी है। और इसी वजह से कभी कभी ये थोड़ी सी कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं। मैंने जैसे कहा कि क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा सोचते हैं तो ये कंफ्यूजन तभी क्रिएट हो जाती है। देखते हैं और क्या प्लैनेट कार्ड से मुझे पता चलती है। एक और कार्ड लूँगी। सेकेंड हाउस का है जो कि बताती है फाइनेंस के बारे में। मैंने आपको कहा ही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फाइनेंस से अटैच्ड होंगे, इनको अपने मनी से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, और ये चीज़ों का वैल्यू करना जानते हैं। जब आप इनसे मिलोगे या फिर ऑलरेडी मिल चुके हो तो ये ना चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर आप इनको छोटी से छोटी चीज़ दोगे तो ये उनका मान रखेंगे। कभी कभी हो जाते हैं अगर हम किसी को गिफ्ट देते तो कुछ लोग होता है कि उसके पैसे के ऊपर जाते हैं या फिर वो चीज़ कितना छोटा या फिर बड़ा है उसके ऊपर जाते हैं, लेकिन ये बंदा वैसा होंगे कि आप अगर इनको एक फ्लावर भी दोगे और बहुत खुशी से दोगे तो ये बहुत खुश हो जाएंगे कि आपने इनको दिल से इनके लिए कुछ किया है। तो ये वाली एनर्जी इनके, मुझे तो बहुत भाई प्यार आ रहा है इनके ऊपर, क्योंकि ये एनर्जी बहुत खूबसूरत एक एनर्जी है। और ऐसा इंसान मिल जाना, मतलब अगर ऑलरेडी मिल गया है तो गॉड ब्लेस यू, इनको मत छोड़ना। और अगर नहीं मिला है तो मैं प्रे करूँगी आपको ज़रूर मिल जाए, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, ये सारी मैसेजेस आपके सोलमेट्स के लिए मुझे मिल रही है। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आई होप आपको इतनी ही खुशियाँ नसीब हो, और अगर आपसे रेजोनेट करी है, अच्छा लगा है, तो यूनिवर्स को थैंक करके ज़रूर जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।
हाई ऑप्शन 2, अगर आपने सेकंड फ्लोर को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके सोलमेट के बारे में क्या पता चलती है। अगर आप उनसे मिल चुके हो तो उनके बारे में और थोड़ी सी जान लेना, और अगर नहीं मिले हो तो देख लेते हैं उनके बारे में क्या पता चलती है। थैंक यू। बताइए स्पिरिट, सबसे पहले तो मैं इस डेक से देखूंगी कि अभी करेंटली क्या सिचुएशन है। आप क्या उनसे मिल चुके हो? अगर मिल चुके हो तो क्या स्टेज है, अगर नहीं मिले हो तो क्या स्टेज है, तो ये सारे कुछ मैं देखूंगी। थैंक यू। मुझे बहुत एक अंदर से रोमांस आ रही है, ठीक है, बहुत रोमांटिक एक साउंड भी आ रही है। आई डोंट नो आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट बहुत एक रोमांटिक सॉन्ग भी प्ले हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा रोमांस होगा। द थिंकिंग वुमन, सॉरी मैन। ओके, फिलहाल कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि सोचना, ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पर शायद आप किसी को लेकर सोच रहे हो, या फिर आप कुछ सोच रहे हो, मुझे वो दिख रहा है, ठीक है। डोर टू वैल्यू, तो कुछ लोग अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, या फिर आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो, उनसे मिल चुके हो, तो कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी को लेकर देख रहे हो, ठीक है। एक स्टेबिलिटी को लेकर सोचना, अपने रिश्ते को स्टेबल करने के पीछे आप वो एक सोच दिख रहा है, समझ रहे हो। अगर सपोज आप रिलेशन में हो तो शादी करनी है, अभी आगे क्या, तो वो सोच दिख रहा है। अगर सिंगल हो तो आप अपने स्टेबिलिटी को लेकर देख रहे हो, उसी के साथ ये एक सोचना कि मेरे सोलमेट के बारे में, तो वैसा कुछ। किसी को पसंद करते हो तो उनके बारे में सोचना, ये एक सोच दिख रहा है। इसी के साथ स्टेबिलिटी भी दिख रहा है मुझे। हॉस्टिलिटीज, मुझे एक एक्शन ओरिएंटेड एक एनर्जी यहाँ पर से महसूस हो रही है, जहाँ पर सॉरी, आप फिलहाल सोच रहे हो, रेडी नहीं हो, लेकिन आगे चल के आप रेडी होने का सोच रहे हो कि कुछ करना है। सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप सोच रहे हो एक तरफ, और एक तरफ सोच रहे हो कि क्या किया जाए, यहाँ पर कोई एक्शन लिया जाए या किया जाए। और अगर पूरी तरीके से सिंगल हो तो आपकी जो एनर्जी है वो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टेज पे है जो कि बहुत एक फोकस्ड एनर्जी है। या तो बहुत आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आप अपने लव वन को लेकर सोच रहे हो, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। या कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे दिख रहा है आपको शायद बॉदर भी करती है। लेट्स सी टैरो कार्ड से मुझे क्या पता चलती है कि आपके जो सोलमेट हैं वो कैसे होंगे। वो कैसे होंगे। 8 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। या मुझे ऐसा लगा ही था, ये बंदे में यही प्रॉब्लम है। और है 10 ऑफ फ्रॉड। सी ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है जिनके साथ आप रिलेशन में हो, या फिर जिनके बारे में जानना चाहते हो, जो कि आपको कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि फिलहाल जो कंडीशन है वो मुझे दिख रहा है थोड़ी सी टेंस्ड कंडीशन है। लाइक यहाँ पर आप अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो रहे हो, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आप दोनों को अभी साथ में वैसे वाली सिचुएशन नहीं है जहाँ पर आप दोनों एक हो जाओगे, समझ रहे हो। क्योंकि इस फाइल के लिए मुझे ना एक ऐसी वाइब आ रही है जहाँ पर आप दोनों ही स्टेबिलिटी के पीछे हो, आप दोनों ही सोच रहे हो, लेकिन जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं चूक रहा है। वो एक्शन अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, या फिर आप दोनों की सिचुएशन वैसा नहीं है, तो वो एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे दिख रहा है वही
कि आप अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस्ड हो, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर दिख रहा है, दिल में है बहुत सारा प्यार विद दिस किंग ऑफ कप्स, बट उसको जाहिर नहीं करना, उसको दिखाना नहीं। ये देखो ये जो 8 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, दिल कहता है कि चलो आगे बढ़ो, लेकिन दिमाग कहता है रुके रहो। तो ये वाली एनर्जी आप दोनों के लिए मुझे फील हो रहा है। एंड ऑल्सो आपका जो सोलमेट है वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि दिल के सुने या फिर दिमाग के सुने, क्योंकि ये इस बंदे के दिल में बहुत इमोशन होगी, बट इनको जाहिर करना नहीं आएगा। ठीक है, बंदे या फिर बंदी जो भी है, इनको जाहिर करना, कम्युनिकेट ये सही से नहीं कर पाते होंगे, ये प्रॉब्लम इनमें होगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना कोई इनसे सीखे, क्योंकि अगर आप इनको कुछ दायित्व दो तो वो अपने जी जान लगा के उसको पूरी करेंगे, ये वैसी एनर्जी है। एंड उसी के साथ बहुत ज्यादा ग्राउंडेड इंसान होंगे, अपने स्टेबिलिटी से बहुत प्यार करते होंगे, और दिल की इनकी प्रॉब्लम ही ऐसी होगी कि दिल की इनको लगे कि दिल की सुनो, लेकिन फिर से वो अपने आप को थोड़ी सी खींच लेंगे, नहीं दिमाग की सुनती हो। तो ये एक एनर्जी इनमें हमेशा काम करेगी। तो देख लेता है कि आप दोनों के रिश्ता कैसे होंगे, आप दोनों की रिश्ता कैसा होगा वो देख लेते हैं। थैंक यू। प्लैनेट्स कार्ड क्या बताती हैं? ओके, मुझे 2 कार्ड चाहिए था। एक है मार्स की एनर्जी और एक है 8 हाउस की एनर्जी। हाँ, मार्स की एनर्जी बहुत या मैंने जैसे कहा ये बहुत कंपैशनेट होंगे, बहुत ही ज़्यादा इनमें स्ट्रेंथ होगी, बहुत एनर्जेटिक होंगे ये, क्योंकि यहाँ पर सारे साइंस मौजूद है। ठीक है, एयर, अर्थ और फायर, ठीक है, वाटर, सारे साइंस मौजूद है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो होगी वो है ये बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट्स होंगे, इनको कोई भी सिचुएशन के साथ मुकाबला करना इनको आएगा। मार्स की एनर्जी है तो मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ी सी कुंडली, जब भी आप दोनों शादी करो तो थोड़ी सी कुंडली मिला लेना, हो सकती है मंगल दोष हो किसी का, इनका या फिर आपका, तो उसको आप कुछ लेके या फिर कुछ होती है ना जो कट करती है, तो वो कट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस मिल रहा है। अदरवाइज मुझे दिख रहा है अगर आप दोनों एक दूसरे को समझते हो तो रिश्ता बहुत अच्छा होगा, लेकिन कम्युनिकेशन की कमी है इस रिश्ते में, वो दिख रहा है आप, क्योंकि आपके सोलमेट को खुल के बोलना नहीं आता होगा। और 8 हाउस कहने के बताती है ट्रांसफॉर्मेशन एरिया के बारे में, जो कि बताती है रिसोर्स के बारे में। मतलब क्या बोलूँ इसमें ना, मुझे ज़्यादातर मनी रिलेटेड, स्टेबिलिटी रिलेटेड, स्टार्टिंग से यहाँ तक मुझे वही दिख रहा है। ठीक है, इमोशन तो है और बहुत इंटेंस इमोशन है जो दिल में है, वो आप देख नहीं पाओगे कि ये कितना ज़्यादा सोचते हैं, ये कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। इनका प्रॉब्लम ही ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ये बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, लेकिन आपको जाहिर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसे कोई इंसान के साथ डील करो तो डेफिनेटली उनको सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है। शायद आपको लगे वो आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर उनका क्या चल रहा है आप समझ ही नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा ये सिक्रेटिव होंगे। तो अगर आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे मैं आपको क्या बता रही हूँ। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका सोलमेट ऐसा होगा और आप सीख जाओगे कि कैसे उनके साथ डील करनी है, क्योंकि बहुत प्योर हार्टेड एक पर्सन है। तो डेफिनेटली आप भी धीरे धीरे समझ जाओगे, और ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखना। ठीक है, बाहर से जैसा इंसान दिखे हमेशा ऐसा नहीं है कि अंदर से भी वैसा ही हो, तो ये हमें समझ लेने की ज़रूरत है। और अगर वो नहीं समझ पा रहे हो तो किसी से आप रीडिंग ले लो और जान लो उनके दिल में क्या चल रही है, बस हो जाए ना। ठीक है, बट वो नहीं करना, ये क्या कहते हैं, वो करंट एनर्जी चेक करते हैं ना यूट्यूब में बहुत सारे लोग, तो वो जनरल होती है, तो उसमें मत फोकस्ड होना। ठीक है, आप एक अलग से पर्सनल रीडिंग ले लेना, वहाँ पर क्लैरिटी मिल जाएगी। नहीं तो वो बहुत सारे लोगों के लिए एक ही आती है, तो वो आपका होगा कि नहीं, इसी वजह से मुझे लगा कि मैं आपको बोल दूँ। तो ये सारी मैसेजेस आपके लिए मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हो तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना। अच्छा लगा तो मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।
हाई ऑप्शन 3, अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज किया है, ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड। आपकी सोलमेट के बारे में मुझे क्या पता चलती है। अगर ऑलरेडी आप मिल चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ी सी कंफर्म कर लेना, और अगर नहीं मिले हो तो देख लेते हैं ना क्या आती है। और अभी ये डेक से मैं देखूंगी कि करंटली क्या सिचुएशन है आपका, ठीक है। थैंक यू। मुझे थोड़ी सी स्टक एनर्जी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको शायद लग सकता है कि एक सिचुएशन पॉज हो चुका है, या फिर किसी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर कुछ एक स्टकनेस दिख रहा है और एक पॉज वाली महसूस मुझे हो रही है। देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या बताती है। यिंग एंड यांग की एनर्जी, द वर्ल्ड की एनर्जी, माय गुडनेस। तो या डेफिनेटली आप लोग कोई सोल जर्नी तय कर रहे हो, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पर बहुत सारे लोग कर सकते हो, और दैट्स वाई ये एनर्जी है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है बहुत इंटेंस है और वर्ल्ड आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये जो पॉज है इसके बाद ही आप चीज़ों में बदलाव देखोगे। ये पॉज ही आपको कुछ सिखा रहा है, आपको कुछ समझा रहा है, और वर्ल्ड कहीं ना कहीं कंप्लीशन के बारे में भी बताती है। ओके, तो यहाँ पर एक कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस। तो ये कहीं ना कहीं बताती है कि अभी की जो आपकी सिचुएशन है वो आपको हील करने में बहुत मदद कर रही है, आपको हील होने में बहुत मदद कर रही है, कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी पाने में बहुत ज़्यादा मदद कर रही है, बैलेंस लाने में मदद कर रही है। ये जो रिलेशन है ये आपको बहुत हीलिंग वाइब देगा, ये आपको बहुत लेसन्स देगा, बहुत सिखाएगा। तो ये पाइल सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल पाइल है अब तक जो भी मैंने रीडिंग किया है। तो डेफिनेटली आप खुद को हील कर रहे हो, सीख रहे हो, बहुत 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 कुछ यहाँ पर चेंजेस मुझे महसूस हो रहा है। पाइल 3 फ्रैंकली आपके लिए वाओ बहुत खूबसूरत है। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ आपके सोलमेट के बारे में जानने के लिए कि वो कैसे होंगे। चलिए देख लेते हैं। आप शायद और लोगों की हीलिंग करते होंगे, या फिर आप जो बोलते हो, जो करते हो, उससे लोगों की मदद होती होगी। ये एक एनर्जी महसूस हो रही है। ओके, लेट्स सी के जिन्होंने पाइल 3 को चूज़ किया है उनके जो सोलमेट है वो कैसे होंगे। स्पिरिट गाइड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। मुझे और एक कार्ड चाहिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, द लवर्स हैं और उसी के साथ किंग ऑफ पेंटिकल आया हुआ है। तो चलिए, मुझे 4 कार्ड चाहिए था लेकिन एक कार्ड एक्स्ट्रा आया हुआ है इस पाइल के लिए। मुझे बहुत हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है पता है? क्योंकि आपकी जो पर्सन है, मतलब जो, अच्छा सिंपल तरीके से समझाती हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाओगे। बच्चों का प्यार कैसा होता है? अगर बच्चे किसी से प्यार करते हैं तो उस पर क्या कोई छल कपट होती है, या फिर वो ये सोच समझ के प्यार करते हैं कि इस अंकल के पास जाऊं तो ये अंकल मुझे बहुत सारे पैसे देंगे, और इस अंकल के पास जाऊं या फिर इस आंटी के पास। तो जो वैसा होता है बच्चे कैसे होते हैं कि उनको जिनकी एनर्जी बहुत अच्छा लगता है, जो उनके साथ बहुत प्यार से रहता है, वो उनको बहुत पसंद करते हैं, राइट। अगर आप उन पर गुस्सा करोगे तो वो कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। तो ये जो एनर्जी है ना, पूरी तरीके से एक चाइल्डिश एनर्जी है। ये जो इनका प्यार होगा एक बहुत बच्चों जैसा प्यार होगा। बच्चों जैसा मतलब इनको दिल खोल के प्यार करना आती है। अगर ये किसी से प्यार करे तो इतना डेप्थ से, अपने दिल के इतना डेप्थ से करेंगे कि उसको मिटाना शायद इनके लिए भी मुश्किल हो जाती होगी। और दैट्स वाई ये बंदा या फिर बंदी ऐसी होंगे कि हमेशा डिनाई करते होंगे। अगर किसी से इनको प्यार हो गया, सपोज आपके साथ ये है, क्योंकि लवर्स हैं, यिंग एंड यांग की एनर्जी, और ये कोइंसिडेंस नहीं है, तो ट्विन फ्लेम की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इस पाइल में ट्विन फ्लेम है। तो ये कैसे होंगे ना, जब आपके साथ इनका मुलाकात होगा या फिर प्यार हो जाएगा इनको, तो ये डिनाई करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जितना हो सके ये डिनाई करेंगे और इसको एक्सेप्ट करने की नहीं कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो भाई स्पिरिचुअल लव है, कोई भी कितना भी डिनाई करे कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इनको अपने पेंटिकल से भी बहुत ज़्यादा प्यार होगा। जब
जब शायद आप इनसे मिलोगे तो ये ऐसे स्टेज पे होंगे जहाँ पर ये अपने आप को स्टेबल कर रहे होंगे। तभी तक उनको वो स्टेबिलिटी नहीं मिली होगी या फिर ऑलरेडी मिल चुकी होगी, तो तब आप इनके लाइफ में आओगे। वो एक एनर्जी दिख रहा है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है ये बंदा अपने माँ की बहुत करीब होगा, अपने माँ से बहुत प्यार करते होंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। इनको मुंह पे बोलना बहुत अच्छी तरीके से आता है कि अगर कुछ इनको ख़राब लगे तो ये सीधा आपको बोल देंगे। उसी के साथ बहुत क्रिएटिव पर्सन होंगे। क्रिएटिव कुछ फील्ड में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकती है। बहुत ज़्यादा इनका दिमाग शार्प होगा और बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी कभी कभी चाइल्डिश एक एनर्जी इनमें है, क्योंकि जब आप इनसे मिलोगे तब ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में होगी, जहाँ पर ये कुछ कर रहे होंगे, जहाँ पर ये अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, क्रिएटिविटी शो कर रहे होंगे, दुनिया को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। और उसी के साथ इमैच्योर थोड़ी सी, मैं स्वीट टॉक नहीं करूँगी, जो दिख रहा है वही बताऊँगी। थोड़ी सी इमैच्योर भी होंगे, दैट्स वाई ये ना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिनाई करेंगे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा डिनाई करेंगे कि नहीं ये प्यार वार नहीं हो सकता, मुझे अपने काम में फोकस करनी है। लेकिन जब वो डेप्थ, इनका दिल जब उसमें आ जाएगा और इनको फाइनली समझ में आ जाएगा कि नहीं यही मेरा सोलमेट है और इसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, जब ये समझ इनमें आ जाए तो तब होगी वो लवर्स की स्टेज। और तभी, और आपसे मिलने के बाद या फिर शायद आप लोग रिलेशन में हो या फिर शादी हो, जो भी हो, इनको वो स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ऑलरेडी वो स्टेबल हो चुके होंगे, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। ये एक पूरी शॉर्ट कहानी है जो आपके लिए आया हुआ है, तो बहुत खूबसूरत एक कहानी है, लेकिन आपको बहुत लॉन्ग जर्नी तय करनी पड़ेगी, ये मैं बता दूँ, ठीक है। ये 1-2 दिन का काम नहीं है, आपको बहुत इसमें धैर्य रखना पड़ेगा। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी हुआ तो भाई क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। ओके, 2 कार्ड है आपके लिए, एक है मर्क्यूरी और एक है प्लूटो। मर्क्यूरी कहने के बताती है क्रिएटिविटी के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में। और इनको है वो चीज़ है कि इनको ट्रैवलिंग करना पसंद होगा, लोगों के साथ बातें करना, कम्युनिकेट करना, क्लियरली कम्युनिकेशन इनको करना पसंद है। कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उनको लगता है कुछ तो ये मैंने जैसे कहा मुंह पे बोल देंगे, दिल में कुछ नहीं रखना, वो है। और फीलिंग्स की बात करें तो वो दबाने की कोशिश करना, अदरवाइज कुछ भी मिसकम्युनिकेशन ना हो, इसमें हमेशा ये ध्यान देते हैं। और प्लूटो की एनर्जी बताती है ट्रांसफॉर्म के बारे में, कि इनको ट्रांसफॉर्म करना आती है। फिनिक्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत महसूस हो रही है। अगर फिनिक्स क्या है आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बहुत गोल्डन वाइब आ रही है, जहाँ पर ये पॉपुलैरिटी मुझे बहुत दिख रहा है। शायद ये बंदा बहुत पॉपुलर हो, ये कुछ पब्लिकली करे या फिर अपने फील्ड में ये अपना बेस्ट दे, जिसके वजह से इनका बहुत ज़्यादा नाम हो, वो एक दिख रहा है। और उसी के साथ रीबर्थ, क्योंकि आपसे मिलने के बाद इसका एक नया जन्म होगा जो कि इनको बहुत ज़्यादा मैच्योर बना देगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब शायद ये शुरू होगा तो ये बहुत इमैच्योर होंगे, लेकिन जब इनको एहसास होगा तो तब तक वो बहुत मैच्योर हो चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ तब तक देख चुका होगा, ठीक है। बहुत एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन जब आप इनसे मिलोगे इनके लाइफ में होगा, बहुत एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ये छोटी मोटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी पाइल्स ट्री, बहुत इंटेंस रीडिंग है आपकी। आई विश के ये ज़रूर हो, लेकिन इस स्पिरिट्स ने आपको चुना है तो डेफिनेटली आप में वो एबिलिटी है, वो पेशेंस है, वो कैपेबिलिटी है कि आप इस रिलेशन को रख सको, इसकी अहमियत को समझ सको। क्योंकि सभी को स्पिरिट्स ऐसे क्या कहते हैं इसको ना, एक खजाना, एक ट्रेजर है। मुझे वो लग रहा है कि जो कि होते हैं ना एकदम समुद्र के डेप्थ में हो, तो वही आपको कहीं ना कहीं स्पिरिट्स दे रहे हैं, लेकिन उसके वजह से आपको बहुत डिप तक जाना पड़ेगा ओशन की। तो वही एनर्जी आपके लिए महसूस हो रही है कि आप जा भी पाओगे, क्योंकि स्पिरिट्स ने आपको चुना है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए बने हो। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, आपको समझा पाई हूँ। तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।